जैन मुस्कान की इज्जत लूट लेगा, क्योंकि अब जैन इतना आगे बढ़ चुका है कि उसे अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ उसे ये अपना बदला लेना चाहता है। जिस वक्त मैनेसा ने जैन और मुस्कान को एक साथ देखा था तो उसी वक्त मैनेसा मुस्कान को समझाने की कोशिश करती है। मुस्कान कोई भी बात नहीं सुनती, ये भी मोहब्बत में अंधी हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ जैन को देख रही है, इसे भी सामने कोई भी नजर नहीं आ रहा। अब जैन आगे जाकर क्या कुछ कर सकता है। जिस हिसाब से मैनेसा इसे रोकने की कोशिश कर रही है, इसे बार बार समझा रही है कि आप मुस्कान से दूर हो जाएं, तो जैन इसकी बात नहीं सुनता। ये और भी ज़्यादा इसके करीब होता है और मैनेसा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है, क्योंकि एक तरफ मैनेसा खड़ी है और दूसरी तरफ जैन खड़ा है। मैनेसा भी पीछे हटने का नाम तक नहीं ले रही। जैन बार बार मैनेसा को समझाने की कोशिश करता है कि भाई आप भाई को कुछ भी नहीं बताएंगी, लेकिन आगे से मैनेसा भी इसे धमकी देती है। इसे कहती है भाई आपने जो कुछ भी करना है करके देख लें, मैं शहनवाज शाह को हर सूरत में आपके बारे में बताऊंगी। अगर बताती है तो उसके बाद जैन क्या करने वाला है, क्या हमेशा के लिए मुस्कान की इज्जत को ये बंदा बर्बाद भी कर सकता है। मैनेसा को मुस्कान के मामले पे पहले शक था, लेकिन जब ये इन दोनों को एक साथ देखती है तो उसके बाद इसका जो शक होता है ये यकीन में तब्दील हो जाता है। जिस वक्त मुस्कान घर में जाती है तो मैनेसा से कॉल करती है, इसे सब कुछ पूछती है, तो आगे से जो मुस्कान होती है ये झूठ बोल देती है और कहती है कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर थी, मैं जैन के साथ नहीं थी। तो इस मामले पे मैनेसा को बड़ा दुख होता है कि यार मेरी छोटी सी बहन है और मैं इसके लिए अच्छा सोच रही हूँ, तो इसका हक बनता था कि ये मुझे सब कुछ सच बता देती। तो इस पॉइंट पे मैनेसा इसके ऊपर गुस्सा करती है, इसे डांटती है, तो मुस्कान को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता जैन के बारे में कोई गलत बात करे। ये अब जवानी में है और ये मोहब्बत में इतनी मुब्तला हो चुकी है कि इसे अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो कॉल कटने के बाद मुस्कान जो होती है जैन को सब कुछ बता देती है और जैन को इस मामले पे बड़ा गुस्सा आता है कि भाई मैनेसा बीच में टांग अड़ाने की क्यों कोशिश कर रही है। और जैन को इस बात का खौफ भी होता है कि भाई अगर मैनेसा ने सब कुछ जाकर भाई के साथ ये बात शेयर कर दी तो मेरे लिए मसला खड़ा हो सकता है। इस वजह से ये बंदा टेंशन में होता है कि यार मुझे अकेले में मौका मिले और मैं मैनेसा के साथ जाकर खुलकर बात करूं। जो समन शाह होती है ना, ये अब इस मामले पे बड़ी उदास रहना शुरू हो जाती है, क्योंकि शहनवाज शाह भी समन शाह के साथ उस हिसाब से बात नहीं करता और जैन भी आवारा गर्दियाँ करता है, घर को टाइम नहीं देता, हर वक्त बह रहता है। तो जो समन शाह के मुखालिफ सियासतदान होते हैं ये समन शाह को ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं भाई अगर आपने कोई भी ऐसा जलसा करने की कोशिश की या हमारे खिलाफ बात की तो हम जैन को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे, ये आपके लिए बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। तो समन शाह इस मामले पे उदास हो जाती है। जिस वक्त परेशान बैठ रही होती है तो शहनवाज शाह जब इसे देखते हैं तो उसके पास आता है और आकर बात करता है। इससे पूछता है कि मान जी आप क्या वजह इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं, तो आगे से समन शाह सब कुछ बता देती है। शहनवाज शाह को कहती कि मैं जैन के मामले पे परेशान हूँ क्योंकि ये हर वक्त बह रहता है, तो इसके लिए ख़तरा खड़ा हो सकता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो जैन की हिफाजत कौन करेगा। तो ये बात जब शहनवाज शाह सुनता है तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि माँ जी आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ तो जैन को कुछ भी नहीं होगा, मैं हमेशा जैन की हिफाजत करता रहूँगा। बस आप जो कुछ भी करती रहें, आपका जो दिल करता है आप अपनी मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ें, जैन का जो हाल है इसे मेरे ऊपर छोड़ दें। तो इस तरह से फिर समन शाह को थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलती है, लेकिन समन शाह को शहनवाज शाह के बारे में सोचना भी चाहिए कि यार इसे बंदा मेरे बारे में इतना अच्छा सोच रहा है तो मैं भी इसके बारे में अच्छी सोच रखूं और जो चीज़ ये चाहता है उसकी हर सूरत में ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूं। मैनेसा आ रही होती है, अपने घर के अंदर मौजूद होती है, अचानक से इसका जो पाँव होता है फिसलता है तो शहनवाज शाह इसे पकड़ लेते हैं और यहाँ पर मैनेसा को कहते हैं कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं मौजूद हूँ आपको कभी भी गिरने नहीं दूंगा। और सामने जब इसका माहौल बनता है तो जैन शाह ये सारा का सारा माहौल देख लेता है। अब शहनवाज शाह तो यहाँ से चला जाता है। हो सकता है कि ये दोनों किसी बैर जगह पर घूमने के लिए जा रहे हो, तो जैन आता है और आकर बात करता है मैनेसा के साथ। मैनेसा जैन को समझाने की कोशिश करती है और कहती है जो कुछ भी आप कर रहे हैं इसे आप गलत कर रहे हैं, आप मुस्कान से हमेशा के लिए दूर हो जाएं। मुझे पता है कि आपकी सोच क्या है और आपके दिमाग के अंदर क्या कुछ चल रहा है, तो इसी वजह से बेहतर ही होगा कि आप हमेशा के लिए मुस्कान को दिल से निकाल दें। कभी भी मुस्कान की शादी आपके साथ नहीं हो सकती। चलो शादी तो अगर जैन करने वाला होता ना तो मैनेसा बात मान लेती, लेकिन मैनेसा को इस बात का पता है कि भाई जैन कभी भी शादी नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्कान को अपने कंट्रोल
कंट्रोल में करना चाहता है और इसकी इज्जत को बर्बाद करना चाहता है। तो ये बात जब जैन सुनता है, क्योंकि मैंने उसे धमकी भी देती कि भाई अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं आपके भाई के साथ ये बात खुलकर शेयर कर दूंगी। तो जैन कहता है कि भाई अगर आपने मेरे भाई के साथ ये बात शेयर की, शहनवाज साहब को ये सब कुछ बताया, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मुस्कान कहीं मुंह दिखाने के काबिल तक नहीं रहेगी। तो इस मामले पे मैनेसा बड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि जैन नहीं चाहता, जैन ने खुली धमकी दे दी है मैनेसा को कि भाई कुछ भी आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आपकी जो बहन है से घर से बाहर भी नहीं निकल पाएगी। जैन को डर है और शहनवाज साहब से डरता भी है, तो इसी वजह से इस तरह की ये धमकी देता है। लेकिन आगे से मेहरुनिसा है, आपको इस बात का पता तो है, तो मेहरुनिसा डरने वाली नहीं है। मेहरुनिसा पहुंच जाती है शहनवाज शाह के पास, इसके साथ खुलकर ये बात शेयर कर देती है। इससे कहती कि मैं जैन के मामले पे आपके साथ बात करना चाहती हूँ। तो आगे से शहनवाज शाह कहते हैं कि जी क्या बात है, खुलकर बताएं, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं, क्या आपको जैन ने कुछ कहा है? तो मेहरुनिसा कहती कि भाई मुझे तो उसने कुछ भी नहीं कहा, मेरी बहन मुस्कान है, आप प्लीज़ जैन को मना करें कि ये मुस्कान से दूर हो जाए, ये मुस्कान को आगे जाकर ब्लैकमेल कर सकता है, इसे अपने साथ घुमा रहा है, फिरा रहा है, वक्त इसके साथ गुजार रहा है, तो ये फिर मुस्कान के बारे में गलत भी सोच सकता है। तो इस तरह की आप प्लीज़ बात करें या उसे मना करें। मेहरुनिसा ये बात कर सकती है, लेकिन जिस हिसाब से शहनवाज शाह ने जाकर जैन के साथ बात की है, तो ऐसा लग रहा है कि तीसरा बंदा बीच में आ सकता है जो मेहरुनिसा ने खुलकर बात ना की हो। मेहरुनिसा को इस बात का अचानक से खौफ आ गया हो कि शार अगर मैंने बता दिया तो फिर जैन जो होगा ये गलत कर सकता है मेरी बहन के साथ। आज के दिमाग के अंदर डाउट तो पैदा हो जाता है, तो इसी वजह से शहनवाज जाता है जैन के पास और जाकर बात करता है और कहता है कि देखें कि मेहरुनिसा को अगर आपने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपने अगर सीरियस में भी मजाक किया और उससे बुरा लगा तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए ठीक नहीं होगा, बेहतर से होगा कि आपने मेहरुनिसा को कुछ भी नहीं करना। तो इस तरह से जैन जो होता है ये शहनवाज शाह की धमकी सुनता है तो इसे डर जाता है, क्योंकि शहनवाज शाह के पास सारा का सारा कंट्रोल है और जैन शहनवाज शाह से डरता है। समन शाह ने शहनवाज शाह को पूरी अथॉरिटी दी हुई है कि भाई अगर जैन किसी भी मामले पे आपको बुरा लगता है, ऐसा कोई बुरी हरकतें करता है, तो आपका हक बनता है कि आप उसे रोकें और मना करने की कोशिश करें। तो जैन इस मामले पे डरा हुआ होता है और ये मज़ीद मेहरुनिसा को डराने की कोशिश करता है। ये किसी ज्वेलरी वाली शॉप पे जाते हैं, मुस्कान भी साथ में होती है और इसे फिर वीडियो बनाना शुरू कर देता है मुस्कान की। मुस्कान ज्वेलरी पसंद कर रही होती है और जैन जो है वो मोबाइल ओपन करके वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता है और उधर से फिर ये मेहरुनिसा को कॉल करता है, मेहरुनिसा को सारा का सारा सीन दिखाता है और कहता है कि देखो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, अगर मैंने ये वीडियो वायरल कर दी तो आप बताएं कि मुस्कान की इज्जत बर्बाद होगी या नहीं। तो मेहरुनिसा बेचारी मिनटें तले करती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, आप किसी किस्म का कोई भी तमाशा नहीं करेंगे, मैं आपका हाथ जोड़ती हूँ। बार बार मना करने की कोशिश करती है, लेकिन आगे से जो जैन होता है ये कोई भी बात नहीं सुनता। सामने मुस्कान खड़ी होती है, मुस्कान के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। इस तरह की वीडियो वायरल हो जाती है तो फिर लाजमी तौर पर मुस्कान की जो इज्जत होगी से बर्बाद हो जाएगी। अब ये वीडियो बना लेगा लेकिन वीडियो वायरल नहीं करेगा, और जब वीडियो वायरल नहीं करेगा उसके बाद फिर मेहरुनिसा को इसे फिर जाकर खुली धमकी देगा कि चलो ठीक है मेरे पास सबूत मौजूद हैं, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा, लेकिन शर्त ये है कि आपने शहनवाज शाह को कुछ भी नहीं बताना। क्या जैन यहाँ पर मुस्कान की इज्जत भी लूट सकता है? फिलहाल तो ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन इसे जब भी मौका मिलेगा ना तो इसे मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो मेरी प्रेडिक्शन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैन को एहसास हो जाएगा और ये फिर जाकर मुस्कान के साथ सच्ची मोहब्बत करना शुरू कर देगा और मुस्कान को बीवी बनाकर अपने घर में लेकर आ जाएगा। इस तरह से इस ड्रामे का जो होगा इसे एंड होगा। फिलहाल तो इसे कहानी बीच में चलती रहेगी, मेहरुनिसा मना करने की कोशिश करेगी जैन को, मुस्कान को। मेहरुनिसा खुद भी जा सकती है, जाकर बात कर सकती है जैन के साथ कि भाई चलो ठीक है, अगर मुस्कान आपके साथ सीरियस है, वो तो लग रही है कि आपके साथ सीरियस है, आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, तो अगर आप सीरियस हैं तो अपनी माँ के साथ बात करें और रिश्ता लेकर जाएं। तो इस तरह की अब कहानी चलेगी। फिर जैन जो सोचेगा और जाकर खुलकर अपनी माँ के साथ बात करेगा, माँ बीच में एतराज़ डालने की कोशिश करेगी, लेकिन जैन जोगा से बात नहीं मानेगा अपनी माँ की। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होता है।
शहनवाज शाह ने जिस हिसाब से जैन को धमकी दी है, रोकने की कोशिश की है, तो क्या जैन जो होगा इससे पीछे हट जाएगा? उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जिस हिसाब से जैन ने वीडियो बनाई है, तो क्या ये मुस्कान की इज्जत को इसी जगह पर बर्बाद कर देगा या मैनूसा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा? अगर मैनूसा को ब्लैकमेल करते तो क्या मैनूसा इसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाएगी? लास्ट में रहते